नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्ग जिसके अंदर की तरफ वृत्त खींचा गया है और जिसके बाहर की तरफ वृत्त खींचा गया है। बाहर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ये प्रूव करना है कि नहीं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त के क्षेत्रफल से ज़्यादा ही होगा। अब ये हमको प्रूव करना है कि 2 गुना होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। इसके पहले वर्ग की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। एक वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सपोज वर्ग की भुजा ये ए, तो ये वाली भुजा भी ए। और वर्ग का जो विकर्ण डायगोनल्स वो कैसे निकलता है ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, पाइथागोरस से आता है। तो आपको इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तो ये तो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का हमेशा √2 टाइम्स करनी 2 गुना होता है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 कंडीशन बनती हैं कि एक वर्ग के भीतर की तरफ जब वृत्त बना हुआ है तब की बात देखें हम यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, उसकी चौड़ाई मीन्स यहाँ पर जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के इक्वल होगा। व्यास मीन्स 2r, वर्ग की भुजा सपोज a मान लेते हैं, तो ये जो रेडियस है ये भुजा का आधा हो जाएगी। इस कंडीशन में जब वृत्त वर्ग के भीतर बनेगा तब जो रेडियस है भुजा की आधी हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना और कंटिन्यू देखते जाना। अब अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं हम कि अब यदि वर्ग जो है इसके बाहर की तरफ यदि वृत्त बना हो तो वृत्त की जो चौड़ाई है, जो व्यास है, वो विकर्ण के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो विकर्ण है वो व्यास के बराबर होगा। यहाँ पर विकर्ण अभी हमने देखा कि जो वर्ग का विकर्ण है, सपोज वर्ग की भुजा ए, तो डायगोनल जो विकर्ण है वो हो जाएगा a√2 और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना 2r। तो यहाँ से हम देखें जो r है a करनी 2/2, ये r। जब वर्ग के बाहर की तरफ वृत्त बना तो जो रेडियस है वो विकर्ण की आधी है, और जब वर्ग के भीतर की तरफ बना वृत्त तो जो रेडियस है वो भुजा की आधी निकल कर आई। ये 2 कंडीशन हमारे पास आई, ये 2 कंडीशन है, इन्हीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2 कंडीशन बनती है। पहला पाई एज इट इज, अगर हम देखें कि जब अंदर वाला वृत्त देखें कि जब वर्ग के भीतर वृत्त बना था तो जो रेडियस थी वो भुजा की आधी थी, भुजा की आधी, वर्ग की भुजा की आधी। ये यहाँ से ये कंडीशन बनती है। और जब बाहर की तरफ बना था तो जो रेडियस थी वो विकर्ण की आधी थी, ये कंडीशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा π1 और ये 4। और यहाँ पर हम देखेंगे ये पाई, ये a² और √2 का वर्ग जो होता है, √2 का वर्ग करनी 2 में यदि आप करनी 2 का गुणा करोगे तो ये 2 ही बचता है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग 4। अब इनके बीच में अगर हम रेशो निकालें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, a के वर्ग से a का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ बचेगा 2। ये है अंदर वाला वृत्त और ये है बाहर, ये है अंदर वाला वृत्त ये, और ये बाहर वाला वृत्त। अंदर वाले वृत्त में कुछ भी नहीं बचा रेशो में, तो 1, और बाहर वाले वृत्त में 2 बच रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका जो रेशो है वो निकल के आया 1:2। मीन्स दैट अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1 गुना और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना है। आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये प्रूव हुआ। कंडीशन क्या क्या थी? वृत्त के भीतर वर्ग के भीतर वृत्त था और वर्ग के बाहर वृत्त था। बाहर है तो जो रेडियस है वो विकर्ण की आधी होगी, और भीतर है तो जो रेडियस है वो भुजा की आधी होगी।
इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करने में सपोर्ट करेंगी। इनको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और डायरेक्ट एग्जाम में हमको इनका यूज़ करना है। अगले क्वेश्चन में अगले किसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।